सगाई की रात। ये सब क्या है? शादी से पहले इस तरह की तस्वीरें सबके सामने दिखाना? हमारे खानदान की तो नाक ही कटवाती है। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन दोनों ने। अभी क्या भी इस वीडियो को बंद करवाओ। अभी बीच में मम्मी ये बंद नहीं होगा। तुम भी ना, ये आज का फैशन है। कितनी कूल लग रहे हैं दोनों साथ में। तू ना अपना मुंह बंद रख। तू क्यों नहीं बोलेगी कूल? तू भी तो इन्हीं की तरह है। रजनी स्नेहा की माँ अंबिका के पास जाकर गुस्से में कहती है, यह सब समधन जी हमारे घर में नहीं चलता है। अभी के अभी इस बेहूदगी को बंद करवाइए, वरना मैं बारातियों को लेकर वापस चली जाऊंगी। नहीं समधन जी, ऐसा मत कहिए। मुझे इन सब के बारे में कोई खबर नहीं है। बच्चों ने किया है सब। मैं अभी बंद करवा देती हूँ। अंबिका तुरंत जाकर वीडियो बंद करवा देती है। स्नेहा और अमन का मुंह उतर जाता है। अमन रजनी से कहता है, मम्मी ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई जो तुम इतना हंगामा मचा रही हो? बेचारी स्नेहा का पूरा मूड ही ऑफ हो गया। तुम लोगों ने तो इज्जत बेच खाई है। अभी से ही जोरू का गुलाम बन गया है। अपने आंचल में बांध लिया है तुम्हें। ठीक है, अब तुम्हें माँ की क्या जरूरत। रजनी सबके बीच से वहां से चली जाती है और माहौल गर्म हो जाता है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। 2 महीने पहले स्नेहा और अमन एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। एक रोज़ स्नेहा अमन से कहती है, अमन क्या सब हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? अरे नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे। मैं किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मम्मी तो पुराने ख्यालों की है ना। अपने घर वालों को तो मैं मना लूँगी। पुराने ख्यालों की तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मम्मी इस रिश्ते के लिए तब मना करेगी ना जब उन्हें पता चलेगा कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सब होगा लेकिन अरेंज्ड वे में। वाह मेरे शेर, मान गए तुम्हें। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अमन पंडित को पैसे देकर स्नेहा का रिश्ता अपने घर लाने को कहता है। पंडित रजनी के पास स्नेहा की तस्वीर लेकर आता है और कहता है, सेठानी जी, अमन बेटा के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। लड़की तो मुझे बहुत भा गई है। लड़की की तस्वीर मेरे पास आई तो मैंने सोचा किसी और से इसका रिश्ता करवाने से पहले आपको दिखा दूँ। अमन और स्नेहा की जोड़ी तो खूब जमेगी। हाँ पंडित जी, दिखाइए तस्वीर। अमन की शादी तो अब करनी है। सामने से चलकर रिश्ता आया है तो देखने में क्या बुराई है। पंडित रजनी को तस्वीर दिखाता है। एक नज़र में ही स्नेहा रजनी को पसंद आ जाती है और वो कहती है, पंडित जी बात आगे चलाओ, मुझे लड़की पसंद है। एक बार अमन बेटा को दिखा लेते तो अच्छा रहता। अच्छा क्या रहता? हमारे टाइम पर कौन सा हमें लड़के दिखाकर शादी होती थी? अमन उसी से शादी करेगा जिसे मैं पसंद करूँगी। ठीक है तब सेठानी जी। पंडित वहाँ से चला जाता है और सीधे स्नेहा के घर जाता है और अंबिका से कहता है, सेठानी जी, बिटिया के लिए लड़के का रिश्ता लाया हूँ। पैसे वाला घर है, खानदानी लोग हैं, ऊपर से लड़का इतना कमाता है। बिटिया तो राज करेगी, राज। तस्वीर तो दिखाइए पंडित जी। अंबिका अमन की तस्वीर देखती है और स्नेहा को दिखाती है। कैसा लगा तुझे लड़का? लड़का दिखने में तो सही है। वैसे ये ना मेरे साथ ही काम करता है। तब तो और भी अच्छा है। तुम अच्छे से इसे जानती होगी, फिर तो डर की कोई बात ही नहीं है। पंडित जी आप बात आगे बढ़ाइए। पंडित दोनों परिवार को मिलवाने के लिए बात करता है और विनोद रजनी को फ़ोन करके कहता है, बहन जी, हम बाहर कहीं मिले उससे अच्छा है कि हमारे घर पर ही बैठकर हम अच्छे से बात कर ले। बच्चों को भी एक दूसरे से बात करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, मैं कल शाम को अपने पूरे परिवार के साथ आपके घर आती हूँ। अगले दिन शाम को रजनी अपने परिवार के साथ स्नेहा के घर पहुँच जाती है। बहन जी बस आप लोगों का ही इंतज़ार हो रहा था। स्नेहा नाश्ता ले आना बिटिया। स्नेहा साड़ी में नाश्ता लेकर आती है। अमन और स्नेहा इशारों इशारों में एक दूसरे से बात करते हैं। रजनी को तो स्नेहा देखते ही भा जाती है और वो स्नेहा से बिना कुछ पूछे कहती है, विनोद जी नाश्ता वगैरह छोड़िए, मुंह मीठा करवाइए। हमें ये रिश्ता मंजूर है। परसों से 2 महीने का तारा लग रहा है तो कल ही सगाई कर लेते हैं। बहन जी वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? अरे सब कुछ हो जाएगा। मैं तो 1 दिन में शादी की तैयारी कर दूं। पहले बच्चे एक दूसरे के लिए हाँ बोल देते, उसके बाद ही कुछ तय करना सही होगा। भैया पूछ लीजिए भाभी से जो पूछना है। सेजल बेटा तुम दोनों को कमरे में ले जाओ। जी आंटी जी।
सेजल दोनों को कमरे में ले जाती है और स्नेहा को छेड़ते हुए कहती है, भाभी मुझे पता है आप लोगों की तो पहले से सेटिंग है, कोई नहीं, एंजॉय कीजिए। सेजल कमरे से चली जाती है। अमन स्नेहा से कहता है, कैसा लगा मैडम सब कुछ? मैंने कहा था ना, तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता है तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। अब कुछ पूछना हो तो पूछ लो, वरना बाद में कहोगी मैंने ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। दोनों हंसते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों बाहर जाते हैं और एक दूसरे के लिए हाँ कह देते हैं। अब रिश्ता पक्का है समधन जी। ठीक है, कल के कल ही सगाई कर देते हैं। अब हम चलते हैं, आपको भी तैयारी करनी होगी। रजनी अपने परिवार के साथ अपने घर आ जाती है और दोनों घर सगाई की तैयारी में लग जाते हैं। विनोद अंबिका से कहता है, तुमने हाँ तो बोल दिया सगाई के लिए, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? वो तो लड़के वाले हैं, सब कुछ तो मुझे ही करना है। वो लोग तो बस एक अंगूठी लेकर आ जाएंगे। जवान बेटी घर पर हो तो माँ को पहले से ही तैयारी रखनी पड़ती है। मैंने सारी तैयारी रखी है, बस आप एक अच्छा होटल बुक करवा लो। एन मौके पर कौन तुम्हें होटल देगा? अमन होटल स्नेहा के नाम से बुक करवा देता है और स्नेहा आकर विनोद से कहती है, पापा मेरी सहेली की होटल है, मैंने बुक करवा दी है, आप निश्चिंत रहो। लो सब कुछ हो गया ना, आप बेकार में ही टेंशन लेकर अपना बीपी बढ़ा रहे थे। अगले दिन सुबह पहले ही दोनों घर वाले वेन्यू की जगह पहुंच जाते हैं। स्नेहा पार्लर वाली से तैयार होती है। तभी स्नेहा के कमरे में आकर सेजल कहती है, भाभी मेरे भैया ना बहुत रोमांटिक है, आपको आज इतना तैयार देखकर वो तो पागल ही हो जाएंगे। स्नेहा हल्का मुस्कुराती है, भाभी मुझे ना आपकी लव स्टोरी सुननी है। भाई ने पहली बार आपको कैसे प्रपोज किया था? वो तुम अमन से ही पूछना, वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। भाभी मम्मी के सामने कभी भी भाई का नाम मत लेना, नहीं तो बहुत चिढ़ जाएंगी, और आपसे ही बात करना। सगाई का मुहूर्त आ जाता है और सगाई में स्नेहा की एंट्री कुछ खास डांस करती हुई लड़कियों के साथ होती है। इतनी ज़बरदस्त एंट्री देखकर सब देखते ही रह जाते हैं। ये सब मैंने तो नहीं करने को कहा था होटल वाले से, अब ये लोग इसका चार्ज भी जोड़ लेंगे। शादी का खर्चा तो अभी भी बाकी है। आप ये सब छोड़िए और अभी ये जो मोमेंट है उसे एंजॉय कीजिए। रजनी इवेंट देखकर कहती है, सगाई में इतना खर्चा किया तो शादी तो और भी ज़बरदस्त होगी। चलो अच्छा है, मेरी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। तभी एक रिश्तेदार आकर रजनी से कहती है, भाभी जी लड़की तो बहुत सुंदर है, सगाई तो ज़बरदस्त की है, शादी तो और भी अच्छे से करेंगी ये लोग। शादी में प्री वेडिंग तो होगी ही ना, आजकल तो बैचलर, संगीत, मेहंदी, पूल पार्टी सब होता है। बड़ी बड़ी शादियों में देखा है मैंने। ये प्री वेडिंग क्या होता है? आपको प्री वेडिंग नहीं पता? वही होता है जिसमें लड़के लड़कियां शादी के पहले कहीं बाहर जाकर फ़ोटो शूट करवाते हैं। और फिर वो रिश्तेदार इधर उधर देखकर धीरे से रजनी के कान में बोलती है, फ़ोटो शूट भी ऐसी वैसी नहीं भाभी जी, पूरी क्लोज वाली, आप समझ रही हो ना। छी, ये सब हमारे घर में नहीं चलता है, करने दो जिसको जो करना है, शादी से पहले कुछ भी नहीं। हमारे ज़माने में तो सगाई तक नहीं होती थी, लड़के लड़की एक दूसरे को सीधा फेरे के बाद देखते थे। अब तो पूरी दुनिया विदेशी चलन में डूब गई। मेरे घर में ये प्री प्रो वेडिंग नहीं चलेगी, लेकिन शादी मेरे अमन की ज़बरदस्त होगी। रिश्तेदार वहाँ से चली जाती है और खाने में लग जाती है। मुझे क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट ऑन फूड। अब ये लोग प्री वेडिंग करे या ना करे उससे मुझे क्या, मुझे तो खाने से मतलब है। सगाई अच्छे से हो जाने के बाद सारे गेस्ट खा पीकर चले जाते हैं। तब दोनों परिवार साथ में बैठकर खाते हैं। उसी वक्त सेजल कहती है, भाभी आप प्री वेडिंग में कहाँ जाओगी? आप लोग ना थोड़ा हट के प्री वेडिंग करवाना, आजकल सब करवाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ना। हाँ मैं तो राजस्थान में करवाऊंगा, मुझे शादी भी ना राजस्थानी पैटर्न में करना है। ये सब क्या गलत बात कर रहे हो तुम लोग हैं? सेजल, बात करने को तुम्हें और कोई टॉपिक नहीं मिला क्या? ये कुछ नहीं होगा अपने यहाँ। मम्मी ये सब तो आजकल का ट्रेंड है, मेरी शादी में प्री वेडिंग क्या, बैचलर पार्टी, संगीत, पूल पार्टी सब होगा। हाँ पूल पार्टी में तो बहुत मज़ा आता है, उस पर फ्लावर प्रिंट के कपड़े पहनने पड़ते हैं। अभी तो गर्मी का टाइम है, पूल पार्टी में और भी मज़ा आएगा। जीजू अपने बैचलर पार्टी में मुझे भी बुला लीजिएगा, दीदी की गर्ल्स पार्टी में मैं तो नहीं जा सकूँगा। हाँ थीम ना कुछ अलग रखेंगे,
वाह भैया, ये शादी ना बहुत रॉयल होगी। ये सब सुनकर रजनी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। रजनी दांत पे दांत चढ़ाकर बैठ जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती। अंबिका समझ जाती है कि रजनी को ये बातें अच्छी नहीं लग रही। वो बात घुमाने के लिए कहती है, बच्चों ये सब बातें फ़ोन पर कर लेना, अभी पहले आराम से खा लो। सब सुबह के थके हो, खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ मम्मी जी, मैं थक तो बहुत गया हूँ। बहन जी, शादी की डेट आप 2 महीने बाद की निकलवा लेना। तारा खत्म होते ही शादी करवा देंगे। इतने दिनों में तो तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, जैसा आप कहें। रजनी और उसका परिवार खा पीकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर रजनी अमन और सेजल से कहती है, मैं देख रही हूँ तुम लोगों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है, बहुत मॉडर्न हो गए हो। मेरे घर में ये प्री वेडिंग और लंपू झंपू नहीं चलेगा। कान खोल कर सुन लो दोनों। शादी से पहले ही सब कुछ कर लोगे क्या? 4 लोग के सामने वीडियो चलेगा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलवाना चाहते हो तुम दोनों? मम्मी जस्ट चिल, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्री वेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, बस फोटोज होती है, जैसे अभी सगाई की फोटोज हुई। देखो, फिर भी मुझे ये सब अडंगे नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए, मेरे मन का भी तो होना चाहिए। आपने अपनी पसंद से लड़की लाई, मैंने कुछ नहीं कहा, एक्सेप्ट कर लिया ना। कम से कम मेरे मन का कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, तो कर लो प्री वेडिंग, लेकिन उसका वीडियो या फोटो किसी के सामने शादी से पहले नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा मम्मी। हफ्ते भर बाद अमन और स्नेहा सेजल और वैभव को लेकर अपने प्री वेडिंग शूट के लिए निकल जाते हैं। प्री वेडिंग के दौरान स्नेहा और अमन आपस में बिजी होते हैं और सेजल और वैभव एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। 1 हफ्ते तक साथ में रहने से दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। प्री वेडिंग से आने के बाद सेजल और वैभव को एक दूसरे की कमी महसूस होने लगती है और सेजल वैभव को कॉल करती है। वैभव, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही क्या? याद तो आ रही है, मिलने का मन भी हो रहा है। पता है, कल रात तुम मेरे सपने में आई थी। समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ है। बुद्धि, तुम ना बिल्कुल बच्ची हो, कुछ समझ में नहीं आता तुम्हें। बताओ ना क्या हुआ है। कुछ नहीं, वक्त आने पर तुम्हें खुद ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। वैभव और सेजल एक दूसरे से मिलते हैं। शादी की डेट भी आ जाती है और अमन रजनी से कहता है, मम्मी शादी के 1 दिन पहले संगीत का प्रोग्राम करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सब नाचेंगे, सबके मन की भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, संगीत कर लो, लेकिन सब ना तरीके से होना चाहिए। कोई बेहूदगी मुझे पसंद नहीं है। शादी की तारीख नज़दीक आने लगती है। अमन रजनी को बिना बताए बैचलर पार्टी करता है, जिसमें स्नेहा, वैभव और अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुलाता है। भैया, अगर मम्मी को पता चल गया ना तो हम दोनों गए, संगीत भी कैंसिल करवा देगी। अरे मम्मी को बताएगा कौन? मैं नहीं बताने वाला हूँ, और ना ही तुम बताओगी। हाँ वो तो है। वैसे वैभव भी आ रहा है, तुम्हें बोर नहीं होगा? भैया आप ही ना। अमन और सेजल घर से एक सहेली की शादी में जाने का बोलकर निकल जाते हैं। बैचलर पार्टी शाम 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलती है। सेजल और स्नेहा शॉर्ट 1 पीस पहनती है और पार्टी में बहुत मज़े करते हैं। यार अब तो तेरा विकेट भी गया, ये पार्टी हमें याद रहेगी। आखिर तू फंसी गया ना। यार हम सब तेरे संगीत में नाचेंगे। अरे ये कोई बोलने वाली बात है? बिल्कुल, 1 हफ्ते के बाद सब प्रैक्टिस के लिए मेरे घर आ जाना। तुम लोगों के बिना संगीत तो अधूरा है। 1 हफ्ते बाद सभी करीबी रिश्तेदार और दोस्त अमन के घर कोरियोग्राफर से डांस सीखने आने लगते हैं। वैभव और स्नेहा भी अमन के घर डांस सीखने आते हैं। स्नेहा और वैभव को देखकर रजनी कहती है, शादी से पहले बहू घर नहीं आती, लेकिन अमन ने तो सारे नियम कानून बदल कर रख दिए। संगीत में ज़रूरी तो नहीं ना कि बहू भी डांस करे। मम्मी, वो भाभी और भाई का साथ में डांस परफॉर्मेंस है। अगर भाई भाभी के साथ डांस ठीक से नहीं कर पाई तो क्या होगा? इज्जत तो तुम्हारी जाएगी ना। सब क्या कहेंगे, कैसी बहू लाई है रजनी। वैसे भी भाभी कौन सा ऊपर आई है, नीचे गोदाम में तो है। हाँ ठीक है। इधर अमन इवेंट वाले से पूल पार्टी की बात करता है और रजनी सुन लेती है। भैया पूल पार्टी का ड्रेस कोड बता दो, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। सबको कपड़ा लेने में भी तो वक्त लगेगा। ब्लू कलर ड्रेस विथ फ्लावर प्रिंट। रजनी तमतमाती हुई कहती है, ये सब क्या है? अब तुम मुझसे पूछे बिना ये पूल पार्टी वगैरह करने लगे हो? नहीं मम्मी, ऐसा हो सकता है क्या? मैं तुमसे बात करने आ रहा था।
शादी वाले दिन सुबह पूल पार्टी है और कुछ खास उसमें अलग से करना भी नहीं है। नहीं, कोई पूल पार्टी नहीं होगी। मम्मी मैंने सबको इनवाइट भी कर दिया है। ठीक है, जो करना है वो करो, माँ तो तुम्हारी अब है ही नहीं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और संगीत का दिन आ जाता है। यह सब क्या है? शादी से पहले इस तरह की तस्वीरें सबके सामने दिखाना, हमारे खानदान की तो नाक ही कटवा दी। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन दोनों ने। अभी के अभी इस वीडियो को बंद करवाओ। अभी बीच में मम्मी ये बंद नहीं होगा। तुम भी ना, आज का ये फैशन है। कितने कूल लग रहे हैं दोनों साथ में। तू अपना मुंह बंद रख। तू क्यों नहीं बोलेगी कूल? तू भी तो इन्हीं की तरह है। रजनी स्नेहा की माँ अंबिका के पास जाकर गुस्से में कहती है, ये सब समधन जी हमारे घर में नहीं चलता है। अभी के अभी इस बेहूदगी को बंद करवाइए, वरना मैं बारातियों को लेकर वापस चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं समधन जी, ऐसा मत कहिए। मुझे इन सब के बारे में कोई खबर नहीं है। बच्चों ने किया है ये सब। मैं अभी बंद करवा देती हूँ। अंबिका तुरंत जाकर वीडियो बंद करवा देती है। स्नेहा और अमन का मुंह उतर जाता है। अमन रजनी से कहता है, मम्मी ऐसी भी कौन सी कोई बहुत बड़ी बात हो गई जो तुम इतना हंगामा मचा रही हो? बेचारी स्नेहा का पूरा मूड ही ऑफ हो गया। तुम लोगों ने तो इज्जत बेच खाई है। अभी से ही जोरू का गुलाम बन गया है। अपने आंचल में बांध लिया है तुम्हें। ठीक है, अब तुम्हें माँ की क्या जरूरत है? रजनी सबके बीच से वहाँ से चली जाती है और माहौल गर्म हो जाता है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। स्नेहा अपना डांस छोड़कर रजनी को मनाने चली जाती है। मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैं डांस नहीं करूँगी और ना ही कल पूल पार्टी में जाऊँगी बस। स्नेहा की आंख भर आती है। रजनी कमरे से निकलकर बालकनी में आती है, जहां उसकी नज़र सेजल और वैभव पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे के गले लगे होते हैं और सेजल कह रही थी, वैभव, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मम्मी इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। हम भाग चलते हैं। रजनी की आंखें ये देखकर खुली की खुली रह जाती है और वो मन ही मन सोचती है, सच में दुनिया बहुत आगे निकल गई है। स्नेहा फिर भी बहुत सही है, लेकिन मैं उस पर ज्यादती कर रही थी। मेरी बेटी तो भागने पर लगी है। रजनी उसी वक्त स्नेहा के पास जाती है और उसके आंसू पोंछकर उसके साथ संगीत में चली जाती है। बहू, तू नाच सकती है, जा। स्नेहा रजनी के साथ स्टेज पर जाती है और उसके साथ नाचने लगती है।